नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है। जल ही जीवन है और भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती भी। इसी चुनौती से निपटने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की दिशा में कई बड़े कदम उठा रही है। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में कैसे सरकार की विभिन्न योजनाएं हर बूंद बचाने और हरियाणा को जल सुरक्षित बनाने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार जल संरक्षण और जल प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए व्यापक स्तर पर कार्य कर रही है। गिरते भूजल स्तर, बढ़ती जल मांग और जल संकट जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार ने कई दूरदर्शी और प्रभावी योजनाएं क्रियान्वित की हैं। जल संसाधनों के संरक्षण, वर्षा जल संचयन, सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा, तालाबों का पुनर्जीवन, अमृत सरोवरों के विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने जैसे अनेक कदम उठाए गए हैं। इन्हीं प्रयासों के तहत हरियाणा सरकार की प्रमुख जल संरक्षण योजनाएं: मेरा पानी मेरी विरासत योजना, धान की जगह वैकल्पिक फसलें उगाने पर प्रोत्साहन मिलता है। मक्का, दलहन, तिलहन या कपास की खेती पर लाभ, सरकार दे रही है प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि। धान की खेती में पानी की भारी खपत को कम करना लक्ष्य है। पानी बचाने वाली फसलों को बढ़ावा देने की पहल, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर आवेदन की सुविधा। अमृत सरोवर प्लस योजना, पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण जारी। वर्षा जल संरक्षण के लिए बड़े स्तर पर कार्य, भूजल स्तर सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल। नए अमृत सरोवरों का निर्माण, तालाबों के पुनर्जीवन से जल संसाधनों को मजबूती। जल संरक्षित हरियाणा परियोजना, विश्व बैंक के सहयोग से मेगा जल योजना की कुल लागत लगभग 5,714 करोड़ रुपए। 2032 तक हरियाणा को जल सुरक्षित बनाने का लक्ष्य। जल सुरक्षा के लिए बड़े स्तर पर निवेश, विश्व बैंक और सरकार की संयुक्त जल परियोजना। सूक्ष्म सिंचाई यानी कि माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप और स्प्रिंकल सिंचाई पर सरकारी सब्सिडी। सिंचाई में पानी की बर्बादी रोकने की पहल, ड्रिप सिंचाई अपनाने पर सब्सिडी का लाभ। जल संरक्षण के लिए सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा। साथियों, सूक्ष्म सिंचाई और वर्षा जल संचय को अपनाकर हम आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी बचा सकते हैं। साथियों, हरियाणा सरकार किसानों के हित में लगातार ठोस कदम उठा रही है। हमारा प्रयास है कि किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य मिले, उसकी आय बढ़े, उसका जीवन स्तर ऊंचा उठे। इसके लिए हम फसल विविधीकरण, बागवानी, पशुपालन और कृषि आधारित उद्योगों को हमारी सरकार निरंतर बढ़ावा दे रही है। आप सभी जानते हैं कि फसल विविधीकरण व जल संरक्षण का गहरा संबंध है। इसलिए पानी कम जरूरत वाली फसलों को बढ़ावा देने के लिए हमने मेरा पानी मेरी विरासत योजना ये 2020 में शुरू की गई थी। साथियों, इस योजना के तहत वैकल्पिक फसलें लेने या खेती खाली छोड़ने वाले किसानों को हमने 8,000 रुपए प्रति एकड़ वित्तीय सहायता देने का काम हमारी सरकार कर रही है। इस योजना के तहत 2,30,000 एकड़ में धान की जगह वैकल्पिक फसलें बोने पर किसानों को हमने पिछले जब से योजना इसको लागू किया है 157 करोड़ रुपया किसानों तक पहुंचाने का काम वित्तीय सहायता के रूप में ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, इसके अलावा पानी की बचत के लिए वर्षा जल संचय, ड्रिप और स्प्रिंकल जैसी माइक्रो इरिगेशन तकनीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है। माइक्रो इरिगेशन तकनीकों पर 85% तक की सब्सिडी दी जा रही है। तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल पहुंचाना, जल जनित बीमारियों को कम करना, महिलाओं और बच्चों की पानी लाने की परेशानी को कम करना, साथ ही जल आपूर्ति में पारदर्शिता और पानी की बर्बादी रोकना लक्ष्य है। किसानों को तालाब बनाने के लिए 85% तक का अनुदान देने का काम हमारी सरकार कर रही है। साथियों, हमने इसको और आगे बढ़ाते हुए हमने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के जो ट्रीट पानी को सिंचाई के लिए इस्तेमाल करने की 27 योजनाएं हमने तैयार की हैं और इनमें से 11 योजनाएं
पूरी भी हो चुकी हैं। साथियों, हमने फसल अवशेष व पराली प्रबंधन से निपटने के लिए किसानों को जागरूक किया है और उन्हें पराली प्रबंधन के लिए 1 लाख से ज्यादा मशीनें देने का काम हरियाणा सरकार ने उनको सब्सिडी पर किया है। हरियाणा सरकार का संकल्प है हर बूंद का सम्मान, हर खेत तक पानी और हर घर तक स्वच्छ पेयजल।